हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अगेन क्लास 11th का चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और जो हमने लास्ट वीडियो में ही शुरू करा है, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, तो जैसे एपिथेलियल टिश्यूज बहुत सारे तरीके के होते हैं, वैसे कनेक्टिव टिश्यूज भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। तो गाइस, इससे पहले मैं कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करूं, मैं बस आपको ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। और गाइज, अगर आपको कोई भी फीडबैक देना है तो बेसिकली मेरे लिए फीडबैक बहुत जरूरी है, आप जो देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो भी आप मुझे बताइए कि हाँ, आपको वीडियो समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज करके बताइए कि आपको क्या क्वेश्चंस है इस वीडियो के रिगार्डिंग, और मैं वो डाउट्स इमीडिएटली क्लियर करूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। सो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू गाइस, हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा अबंडेंटली पाया जाता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में, है ना, स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स एनिमल्स की बॉडी में। मेन फंक्शन, जैसे आप नाम से समझ रहे हैं कि नाम है कनेक्टिव, मतलब कि कनेक्ट या लिंक करना, है ना। तो मेन फंक्शन है इनका लिंक और सपोर्ट करना जो दूसरे टिश्यूज या ऑर्गन्स हैं बॉडी के, उनको। ठीक है, अब ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यूज भी हो सकते हैं, ये बहुत स्पेशलाइज्ड टिश्यू जैसे कि कार्टिलेज, बोन, ब्लड, एडिपोज, बहुत सारे तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बोलते हैं कि मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ टिश्यू है, सबसे ज्यादा बॉडी में इस टाइप के टिश्यूज आपको मिलेंगे, है ना। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि क्या होता है इन टिश्यूज में, है ना, तो जो सेल्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के, वो दो चीजें सिक्रीट करते हैं। एक तो वो सिक्रीट करते हैं क्या? एक तो वो सिक्रीट करते हैं फाइबर्स। किस चीज के फाइबर्स? स्ट्रक्चरल प्रोटीन के, जिनको हम बोलते हैं कोलाजन या फिर इलास्टिन। ठीक है, और तो बेसिकली ये कोलाजन, ये इलास्टिन जो है, ये जो फाइबर सिक्रीट करते हैं, वो क्या देता है? वो स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, दूसरा ये सिक्रीट करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो ये पॉलीसैकेराइड्स जो सेल और फाइबर है ना, इनके बीच में अक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करते हैं? ये मैट्रिक्स का काम कर रहे हैं, बेसिकली ये ग्राउंड सब्सटेंस का काम कर रहे हैं सेल्स और फाइबर्स के बीच में। ठीक है, तो आपके जो ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स है, वो सिक्रीट करते हैं एक तो फाइबर्स, जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बना होता है, जो कि कोलाजन या इलास्टिन बोला जा सकता है। और दूसरी चीज क्या करते हैं? पॉलीसैकेराइड्स, जो कि मैट्रिक्स का काम करते हैं, जो एक ग्राउंड सब्सटेंस का काम करते हैं सेल्स और फाइबर्स के बीच में। ठीक है, अब कनेक्टिव टिश्यूज के अगर टाइप्स की बात करें तो तीन तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, ये क्या तीन तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज हैं? पहला तो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। पहला क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा होगा नाम से। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो तीन तरीके के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं: लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज। तो पहला हम देखेंगे सबसे पहले, विच इज लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में, जैसे कि नाम ही है, सेल्स और फाइबर्स जो प्रेजेंट हैं वो लूजली अरेंज्ड हैं एक सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में। ठीक है, किस चीज में? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस में लूजली अरेंज्ड है क्या? सेल्स और फाइबर्स।
ठीक है। दो तरीके के लूज कनेक्टिव टिश्यूज हम डिस्कस करेंगे, एक है एरियोलर टिश्यू और दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है सपोर्ट फ्रेमवर्क देता है एपिथेलियम को। कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन। एरियोलर टिश्यू प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन और ये सपोर्ट देता है एपिथेलियम को। ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको सपोर्ट देता है। इसमें फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, बेसिकली जो सेल्स जो कि फाइबर्स बना रहे हैं। मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के बेसिकली सेल्स होते हैं इसमें। किसमें? एरियोलर टिश्यू में। ठीक है, अब अगर आप इसका डायग्राम देखेंगे तो ये है एरियोलर टिश्यू का डायग्राम, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो हमने क्या बोला कि फाइबर प्रोड्यूसिंग और सिक्रीटिंग एक तो है ना। तो मतलब कि फाइब्रोब्लास्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं सेल्स, ये जो सेल देख रहे हैं जो फाइबर्स प्रोड्यूस करता है ना, और सिक्रीट करता है, वो है फाइब्रोब्लास्ट। इसके अलावा प्लाज्मा तो होगा ही, है ना। तो प्लाज्मा सेल्स है। और क्या हमने बोला? मास्ट सेल है। और क्या बोला? मैक्रोफेजेस है ना। और फाइबर्स हैं, तो हमने पहले ही बोला था कि कोलेजन फाइबर तो होगा ही, है ना। वैसे ही रेटिक्यूलर फाइबर भी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरियोलर टिश्यू। इसमें आपको मैक्रोफेज भी दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको यहाँ मास्ट सेल दिख रहा है, प्लाज्मा सेल दिख रहा है, फाइबर प्रोड्यूसिंग और सिक्रीटिंग सेल दिख रहा है, फाइब्रोब्लास्ट, है ना, कोलेजन फाइबर प्रोड्यूस कर रही है, आप देखिए, और एक ये रेटिकुलर फाइबर्स भी है। ठीक है, तो ये हो गया एरियोलर टिश्यू। नेक्स्ट जो आपका टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज ऐसे लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ये भी अगेन बीनीथ द स्किन ही होते हैं। ठीक है, ये ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं फैट स्टोर करने में। क्या करने में? फैट स्टोर करने में। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप एक्सेस न्यूट्रिएंट खाते हो, जब आप ऐसा कुछ खा रहे हो जिसमें कैलोरीज या न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं और उस टाइम पे इमीडिएटली आपकी बॉडी नहीं यूज कर रही है वो कैलोरी या फिर न्यूट्रिएंट, तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में। वो कैलोरी कन्वर्ट हो जाती है फैट में और वो एडिपोज टिश्यूज में आके स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि एक तो बेसिकली ये सेल्स हैं, है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये एक सेल है मान लीजिए। यहाँ पर मुझे एक तो दिख रहा है कि न्यूक्लियस है। क्या है? न्यूक्लियस है ना। और यहाँ बीच में मुझे दिख रहा है दो सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और क्या दिख रहा है मुझे? जो सेल के बीच का आपको कंटेंट दिख रहा है वो पूरा फैट स्टोरेज एरिया है। ठीक है, तो फैट स्टोर करने के लिए भी बॉडी में टिश्यूज होते हैं जो कि आपको बेसिकली जो फैट स्टोर करते हैं वो एज इमरजेंसी रिजर्व काम आते हैं। मतलब अगर आप कहीं पर ऐसी जगह फंस गए जहां पर आपको खाना ही नहीं मिला, तो एक टाइम तक तो ये जो फैट सेल्स हैं या फैट टिश्यूज हैं, जो जो एडिपोज टिश्यूज हैं, वो फैट को कन्वर्ट करके एनर्जी बॉडी को देते रहेंगे जब तक कि ये एडिपोज टिश्यूज खत्म नहीं हो जाते, है ना। जब तक ये फैट जो इन्होंने कंजर्व करा है वो खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि जो फाइबर और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये लूजली नहीं, ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। ठीक है, अब दो तरीके के डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं डिपेंडिंग की फाइबर का ओरिएंटेशन क्या है। अगर ये जो फाइबर्स हैं वो एक रेगुलर पैटर्न में ओरिएंटेड है तो हम बोलते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। बट अगर ये इरेगुलर पैटर्न में ओरिएंटेड है तो हम बोलते हैं डेंस इरेगुलर टिश्यू।
ठीक है। तो दो तरीके के डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो गए, पहला है डेंस रेगुलर और दूसरा है डेंस इररेगुलर। ठीक है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें क्या होता है कि कोलेजन फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स के बीच में। वो पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स है, उसके बीच में कोलेजन फाइबर्स जो सिक्रीट कर रहे हैं सेल्स वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है डेंस रेगुलर टिश्यू के? तो डेंस रेगुलर टिश्यू के दो एग्जाम्पल हैं, एक तो टेंडन और दूसरा लिगामेंट। ठीक है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि दो, ये जो आपको बेसिकली पैरेलल टिश्यूज, एक तो आप ये नोटिस कीजिए कि इसका ओरिएंटेशन एक तरफ है ना, सारे टिश्यूज जो हैं आपके वो कुछ इस तरीके से पैरेलली ओरिएंटेड है। ठीक है। और आपके जो दो टिश्यू के बीच में होगा वो होगा कोलेजन फाइबर। ठीक है। अब मैंने बोला दो एग्जाम्पल्स हैं टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो है आपको वो मसल को बोन से जोड़ता है ना। टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से अटैच करता है। किस टाइप की मसल? स्केलेटल मसल उसको हम बोलते हैं, है ना। तो स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करता है। ठीक है। लिगामेंट क्या करता है? बोन को बोन से अटैच करता है। ठीक है। तो ये जो दोनों तरीके के टिश्यूज हैं टेंडन और लिगामेंट, ये दोनों ही क्या है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। दूसरा जो टाइप होता है वो होता है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। तो जो डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उसका हमने तो एक बोला कि ओरिएंटेशन जो है इररेगुलर है, और ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में ही। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। उसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये जो आपको दिख रहा है यही है कोलेजन फाइबर, है ना। अब आप कोलेजन फाइबर का यहाँ ओरिएंटेशन अगर देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, तो यहाँ पर कोई इधर भी है, कोई इधर ओरिएंटेड है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर नीचे है ना, ये है। सबके ओरिएंटेशन अपने हैं, कोई भी रेगुलरिटी नहीं ओरिएंटेशन में, और ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हो गए। तो ये तो हो गया दूसरे टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा जो हमने पढ़ा वो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में तीन तरीके के टिश्यूज आ जाते हैं, कार्टिलेज, बोन और ब्लड। ठीक है। पहले देखते हैं कार्टिलेज क्या है। जो कार्टिलेज है हमारा वो क्या होता है कि सॉलिड तो होता है, याद रखिएगा, है ना। सॉलिड होता है बट प्लायबल होता है, और ये कंप्रेशन, ये प्रेशर रेजिस्ट करता है। ठीक है। तो बेसिकली अगर आपने कार्टिलेज, आपकी कार्टिलेज देखी है कहीं पर, अगर आपने नोटिस करा है, अभी मैं आगे बताऊंगी, है ना, तो आप ये नोटिस करेंगे कि वो बोन्स के जैसे हार्ड नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं, थोड़े वो प्लायबल होते हैं, इसीलिए वो रेजिस्ट कर सकते हैं कंप्रेशन। तो जो इंटरसेल्युलर मटेरियल है वो सॉलिड तो है बट प्लायबल है। जो आपके कार्टिलेज सेल होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। उसको क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। ये जो सेल्स हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, वो छोटी छोटी कैविटी के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है। और ये जो बेसिकली एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर छोटी छोटी कैविटी है, जिसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट सेल्स हैं। ये मैट्रिक्स जो है इन्होंने सिक्रीट किया हुआ है। तो बेसिकली ये मैट्रिक्स बना के उसके अंदर कैविटी बना के उसके अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है। सबसे ज्यादा जो कार्टिलेज वर्टिब्रेट एम्ब्रायो में बनते हैं वो अडल्ट होते होते सारे कन्वर्ट हो जाते हैं बोन्स में। कुछ ऐसे कार्टिलेज अडल्ट्स में रह जाते हैं, जैसे आपका नोज का टिप अगर आप अभी चेक करेंगे तो बना होता है कार्टिलेज का, है ना। थोड़ा सा आपको फ्लेक्सिबल सा लगेगा नोज, इसीलिए आप टर्न कर सकते हैं ऊपर का टिप लेफ्ट राइट, है ना। तो ये आपका जो बना हुआ है ये कार्टिलेज का बना हुआ है। दूसरी चीज, आपका जो बाहर का ईयर है, जो ईयर जॉइंट्स हैं, ये बने हैं कार्टिलेज के। तो
अब ऐसा ऐसा तो नहीं है कि बोन का बना होता है और आप बहुत जोर से तकिए पे सर रख रहे हैं और टूट गया, है ना, तो फ्लेक्सिबल है। या आपको बहुत झटके से चोट लगी और ये बोन के जैसे क्रैक कर गया, है ना, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल बना है, ये कार्टिलेज का बना है। फिर आपके जितने भी वर्टिब्रल कॉलम लिम्स और हैंड्स, मतलब पैर हाथ और वर्टिब्रल कॉलम के जितने भी बोन्स हैं, वो सारे एडजेसेंट बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है। अगेन फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है ना। तो अगर आप कार्टिलेज जो है इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो दो चीजें हमने बोली, एक तो बोला कार्टिलेज सेल्स है, तो ये कार्टिलेज सेल्स है। क्या बोलते हैं इनको? इनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और दूसरा क्या है? कोलेजन फाइबर तो होगा ही क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू है ना। तो कोलेजन फाइबर्स और कार्टिलेज सेल्स है। तो ये हो गया कार्टिलेज। सेकेंड जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है बोन। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या बोन की प्रॉपर्टी क्या और कैसे डिफरेंस है, डिफरेंट है कार्टिलेज से, कि ये होता है हार्ड और नॉन प्लायबल। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है बोन में और हार्ड होता है। क्यों हार्ड होता है? क्योंकि कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं इसमें। तो बोन्स आर रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स, और ये उस बोन को स्ट्रेंथ भी देते हैं। ठीक है, अब जो मेन टिश्यू है इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है बोन की, कि ये स्ट्रक्चरल फ्रेम देता है बॉडी को। आपका जो फ्रेम है बॉडी का वो आपके बोन के स्ट्रक्चर की वजह से आता है ना। और इसके अलावा ये जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है प्रोटेक्शन का, सपोर्ट का। तो आपके जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपके लंग्स पूरी तरीके से केज्ड हैं बोन्स में, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। आपका हार्ट उसके अंदर ही केज्ड है प्रोटेक्शन के लिए। तो जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज या ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी डेलिकेट टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं, उनको सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी ये आपका बोन का जो स्ट्रक्चर है वही देता है। ठीक है, जैसे हम कार्टिलेज सेल्स को बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट, हम बोन सेल्स को बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोसाइट्स। तो ये जो बोन सेल्स हैं ये स्पेसेस में प्रेजेंट है, ये बीच बीच में स्पेसेस है जिसको बोलते हैं लैक्यूने। ठीक है, उन्हीं स्पेसेस के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दूसरा एक हो गया, है ना। अब जो आपके, अगर आप बहुत और एक और फंक्शन क्या होता है, जैसे आप पैर के बोन्स देख लीजिए, जो आपकी लेग्स हैं, जो आपके लिम्स हैं पैर, उसका अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग बोन्स हैं। और मेन उसका बहुत बड़ा एक फंक्शन क्या है, क्योंकि मूव करते हैं आप, आपकी बॉडी में मूवमेंट होता है ना। तो वो मूवमेंट और वो वेट आपकी बॉडी का जो है मूवमेंट के टाइम पे बेयर करने के लिए लिम्ब बोन्स बनी हुई है ना। तो वो वेट बेयरिंग फंक्शन भी बोन्स जो हैं वो दिखाती है। ठीक है, वो आपका बॉडी का वेट भी बेयर कर रहे हैं जब आप मूव कर रहे हैं तो। ठीक है, अब मूवमेंट कैसे होता है? मूवमेंट जो है सिर्फ बोन का की वजह से नहीं होता है। मूवमेंट होता है आपका जो इंटरैक्शन है बोन और स्केलेटल मसल का। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? टेंडन और लिगामेंट। टेंडन जो है बोन को स्केलेटल मसल से जोड़ता है, और लिगामेंट एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, जो एडजेसेंट बोन है उनको जोड़ रहा है। तो आप सोचिए कि ये जो सारा आपका स्केलेटल मसल है और जो बोन्स हैं वो अटैच्ड है एक दूसरे से, और वो साथ में मिलके इंटरैक्ट करके मूवमेंट करते हैं, तो आपकी बॉडी मूव करती है ना। तो जो स्केलेटल मसल्स अटैच्ड हैं बोन्स के साथ मिलके वो मूवमेंट कर रही हैं। एक और चीज होता है कि कुछ आपके बोन्स ऐसे होते हैं जो कि बोन मैरो प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो बोन मैरो है ना, यही आपकी साइट है आपके जितने ब्लड सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो बेसिकली आपकी बोन जो है वो बोन मैरो होता है कुछ बोन में, जो कि साइट है ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन का। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है कुछ बोन्स का जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है बोन मैरो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको दो चीजें दिख रही हैं। एक तो कनाल जैसी दिख रही है, सेंट्रल कनाल हम बोलते हैं इसको, और दूसरे बोन सेल्स हैं। तो ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, ये ऑस्टियोसाइट है। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट है? कैविटी में। उस कैविटी को क्या बोलते हैं? लैक्यूने। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हो गया बोन का। अब जो लास्ट आपका स्पेशलाइज्ड टिश्यू है वो है ब्लड। ठीक है,
ब्लड बेसिकली फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ठीक, होता क्या क्या है इसमें, एक तो प्लाज्मा होता है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो प्लाज्मा है, रेड ब्लड सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं और ब्लड प्लेटलेट्स हैं। ठीक है, ये जो ब्लड है वो मेन सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है जो कि बहुत सारे सब्सटेंसेस का, बहुत सारे गैसियस एक्सचेंज, बेसिकली गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्लड, और हम आगे के चैप्टर में इन डेप्थ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सारे ये जो आपके मसल्स हैं, ये जो आपके बोन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर और ब्लड वगैरह सब कुछ आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ अगर मैं आपको डायग्राम में बस बता दूं, तो ये आपका है रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। ये वैसे ही है व्हाइट ब्लड सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। ये क्या है? ये है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्लड। तो गाइस हमने पूरा कनेक्टिव टिश्यू आज के वीडियो में कवर कर लिया है। अगेन बहुत बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो मेरे से या तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछे, या तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो के। ठीक है, मैं आपके डाउट्स इमीडिएटली क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलिए। अगर आपके फ्रेंड्स पढ़ना चाहते हैं तो उनको सजेस्ट जरूर कीजिए वीडियोस। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और गाइस, चाहे आपका फीडबैक जो भी हो, आपको वीडियो समझ में आए या ना आए, मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फीडबैक क्या है इन वीडियोस के लिए। थैंक्स गाइस, बाय बाय।